हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे मेरे भाई। चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे, चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे और डे बाय डे हर चीज़ में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। अब जनवरी यानी न्यू ईयर आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। मात्र 2 से 3 दिन या 4 दिन का समय बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद उल्टी गिनती हम लोगों के शुरू हो जाएंगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के वो 13 दिन, जिसके बाद जो है हम लोगों को एग्जाम देने जाना है। मतलब एक बेहतर स्ट्रेटजी हम लोगों को उन दिनों की बनानी पड़ेगी और मेरे भाई बहुत बहुत शानदार तरीके से हमें चीजों को करना होगा। ठीक है, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है, तो हर चीज को त्याग देना है। और ये नया साल जाए जरूर, नया साल आए जरूर, पुराना साल जाए जरूर, लेकिन मेरे दोस्त नया साल वो जीवन में वो खुशियां लेकर आए, जीवन में उस ऊंचाई पर आप लोगों को पहुंचाए, है ना? ऐसी उस तरीके से मेहनत हम लोगों को करनी है, उस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है कि ये जो मार्च का महीना है वो हमें ये महसूस करा जाए कि भाई साहब अब हमारा सब इंस्पेक्टर बनना तय है। ठीक है, चलिए, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास की। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कौन में से, अभी मेरे पास फाइल थी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कौन में से निकाले। मैंने कहा ये मिसलेनियस में हम लोग करेंगे। मिसलेनियस के लिए मतलब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को रखा हुआ है। जैसे सिलेंडर में एक डायगोनल वाला क्वेश्चन था, वो मैंने मिसलेनियस के लिए रखा हुआ है। और कौन के भी क्वेश्चन है, क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन है, क्यूब के भी क्वेश्चन है, ईंट वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग बनाइएगा, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन, हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? जिसे कहा जाता है लंबवृत्तीय शंकु, जिसे कहा जाता है लंबवृत्तीय शंकु। जो शंकु के घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई उसे कर्ण के अलोंग घुमाया गया, वो सारे क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में रखे हुए। ठीक है, सबसे पहले मुझे शंकु का एग्जाम्पल क्या कोई मुझे देगा? शंकु का एग्जाम्पल क्या कोई मुझे देगा? कितने बच्चों ने बर्थडे की कैप देखी है? वो एक शंकु होती है। कितने बच्चों ने सॉफ्टी देखी है? सॉफ्टी, है ना, आइसक्रीम जो होती है वो एक कौन होती है? और कोई एग्जाम्पल आप लोग देंगे? और कोई एग्जाम्पल ऐसा जो आपके दिमाग में आ रहा हो, आपके दिमाग में मेरे प्यारे दोस्त आ रहा हो? हाँ, जल्दी से बताइए। बर्थडे कैप हो गई, है ना, सॉफ्टी हो गई, और बताइए और क्या है आपके दिमाग में? हाँ वो तो यार मैंने बता दिया, बर्थडे कैप। चलिए, एक है जोकर की टोपी सेंटा की कैप। हाँ वो सारी बर्थडे कैप जैसी ही है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया जी फोटो कैसे बनेगा, तो फोटो कुछ इस तरीके का बनेगा। फोटो कुछ इस तरीके का मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने बन रहा होगा। क्या इसी तरीके का फोटो बनेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इसी तरीके का फोटो बनेगा। टेंट जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो भी किस आकार का होता है? वो भी मेरे भाई कोन के आकार का होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई नीचे जो है एक वृत्ताकार जुड़ा हुआ है, वृत्त जुड़ा हुआ है, तो इसकी रेडियस को हम लोग आर कहते हैं। शंकु की तिर्यक, शंकु की ऊंचाई को एच कहते हैं, और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसे हम लोग एल कहते हैं। अच्छा, इसको एल कहते हैं तो एल को हिंदी में कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्लैंट हाइट। ये जो तिरछी ऊंचाई है इसे तिर्यक ऊंचाई भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्लैंट हाइट।
अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भैया जी यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये होती है मेरे प्यारे भाई पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आपको इन तीनों में से कोई दो चीज दी गई हो और आपको तीसरी चीज की जरूरत पड़ रही हो, तो मेरे प्यारे साथी आप उसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां पे तीन चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। पहली चीज है आयतन, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। दूसरी चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और तीसरी चीज है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करूं कि आयतन यानी कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ये होता है मेरे भाई, आप एक बर्थडे की कैप को देखिए थोड़ा सा, उसके अंदर का जो स्पेस है ना वो उसका आयतन कहलाएगा। अगर कभी भी आपसे कोई शंकु का आयतन पूछे तो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपसे कभी कोई शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चे, ठीक है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, सबसे पहली बात कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर मैं इस सर्कुलर पार्ट को हटा दूं, अगर इस सर्कुलर पार्ट को मेरे प्यारे दोस्त हटा दूं, तो ये जो एरिया ऊपर बच रहा होता है ये मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के अंदर कौन सा पार्ट होता है, तो आप कहना कि उसका सर्कुलर पार्ट नीचे से हटा दो। अगर इस वाले को आप लोग हटा दोगे तो ये जो ऊपर का पार्ट बचता है बच्चे, वो क्या होता है वो क्या बचता है, वो मेरे प्यारे दोस्त इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पाई आर एल से निकालते हैं। सर आपकी वजह से हिंदी में 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे के पार्ट को जोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। यानी कि अगर पाई आर एल में नीचे का एरिया अगर जोड़ दिया जाए, पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या बन जाता है? ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए बच्चे, ये तीनों बातें समझ में आई? अच्छा, जब भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आए ना बेटा, चलाने से, जब भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आए तो कभी भी हम ये जो नीचे का पार्ट है ना ये कभी नहीं बनाते। आप देखोगे जब हम बर्थडे की कैप बना रहे होते हैं तो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है वो हम बनाते थोड़ी ना है मेरे भाई। तो जब नीचे का सर्कुलर पार्ट बनाते नहीं है तो हमेशा हमेशा मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जब भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आए कि कितने क्षेत्रफल की चादर की आवश्यकता मुझे होगी, कितने क्षेत्रफल की चादर की आवश्यकता मुझे होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे प्यारे भाई कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। 10 मिनट क्लास लेट लिए होते तो क्या ही हो जाता सर, क्लास करने की वजह से बिना क्वेश्चन पढ़े टिक कर देते। भाई क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो? खुद को भी मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को भी भ्रम में डाल रहे हो, है ना, और दूसरे को भी भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हो। 10 मिनट लेट आते, 12 मिनट लेट आते, मत करो इस क्लास को, बाद में कर लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में। दरोगा की तैयारी कर रहे हो ना, अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्त थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ, मैच्योर बनना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से कैसे एक चौकी को संभालोगे? अगर चौकी प्रभारी बना दिया गया तो कैसे उस चौकी को संभालोगे?
उस चौकी को तो आप पता नहीं कौन सी दिशा में लेके चले जाओगे। भाई तू 10 मिनट पहले 10 मिनट लेट आया होता, चोर से कहोगे 10 मिनट लेट आया होता तो मैं इतने खाना खा चुका होता है। चोर ये देख के आएगा कि तूने खाना खाया है भाई या नहीं खाया है, तूने कपड़े धोए हैं या नहीं धोए हैं, तूने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं। ऐसी अजीब सी बात करते हो यार। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें समझ में आई, तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद अगर शंकु के बनाने का क्वेश्चन कभी आपके सामने आए तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब एक शंकु के काटने वाला क्वेश्चन आता है, शंकु के काटने वाला क्वेश्चन आता है, काटने का क्वेश्चन आता है, शंकु काटने का क्वेश्चन आता है, शंकु को काटने का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त। शंकु काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, शंकु के काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। शंकु को काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आपके पास एक शंकु था, बच्चा ध्यान से गौर से सुनना। ये आपके पास एक शंकु था, आपने कहा जी बिल्कुल ये एक शंकु है, ये इसकी ऊंचाई थी, ये इसकी त्रिज्या थी। मैंने बड़े वाले शंकु का आयतन V1 माना, मैंने बड़े वाले शंकु की ऊंचाई H1 मानी, मैंने बड़े वाले शंकु की त्रिज्या R1 मानी, मैंने बड़े वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कैपिटल L1 मानी। ये जो शंकु आपको सामने दिया हुआ है इसका वॉल्यूम मैंने V1 मान लिया है, इसका ऊंचाई जो है वो मैंने H1 मान ली है, इसकी मैंने रेडियस जो है वो R1 मान ली है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो L1 मैंने मान ली है। ठीक है, मैंने इस शंकु को कहीं बीच से काट दिया, कहीं से भी काट दिया, मैंने मान लो यहां से इस शंकु को काट दिया। आप क्या देखेंगे, एक तो शंकु ऊपर तैयार हो जाएगा और उस शंकु को अलग हटा देंगे तो एक नीचे इमेज बन जाएगी, एक नीचे इमेज बन जाएगी। वो इमेज जो रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए, ये जो शंकु आपने काटा है इसने दो आकार ले लिए होंगे। एक तो ऊपर शंकु बन गया होगा इस तरीके का मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी बिल्कुल बन गया होगा। अगर ये शंकु बन गया होगा तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा ये बन गया होगा। इसे कहा जाता है शंकु कहा जाता है और इस नीचे वाले हिस्से को छिन्नक कहा जाता है यानी फ्रस्टम कहा जाता है। तो जब एक शंकु को कहीं बीच से हम लोग काट रहे होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो शंकु होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो छिन्नक होता है। अब जब मैंने इस बड़े शंकु को कहीं बीच से काटा तो मैंने इस छोटे शंकु को मान लिया, इसके वॉल्यूम को मान लिया, इसके वॉल्यूम को मान लिया V2 और इसकी रेडियस को मान लिया मेरे भाई R2 और इसकी हाइट को मैंने मान लिया H2 और इसकी तिर्यक ऊंचाई को मैंने मान लिया L2। ये जो शंकु काटने के बाद बना है। तो मेरे प्यारे दोस्त रिलेशन ये कहता है, अगर आप छोटे शंकु का आयतन अपॉन बड़े शंकु का आयतन का रेशो निकालते हैं तो आपको छोटे शंकु की त्रिज्या अपॉन बड़े शंकु की त्रिज्या के रेशो का क्यूब करना होगा। छोटे शंकु की ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की ऊंचाई के रेशो का क्यूब करना होगा। छोटे शंकु की त्रिज्या अपॉन बड़े शंकु की त्रिज्या, बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई की इसका क्यूब करना होगा। यहां से आपका वॉल्यूम का रेशो आएगा, यहां से आपके वॉल्यूम का रेशो आएगा, यहां से आपके वॉल्यूम का रेशो आएगा। यानी कि छोटे शंकु और बड़े शंकु के वॉल्यूम का रेशो अगर आप निकालना चाहते हो तो छोटे शंकु की ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की ऊंचाई के रेशो का क्यूब करना पड़ेगा। छोटे शंकु की त्रिज्या और बड़े शंकु की त्रिज्या के रेशो का आपको क्यूब करना पड़ेगा। छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई के रेशो का आपको क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके छोटे शंकु का आयतन अपॉन बड़े शंकु का आयतन निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई,
बहुत बढ़िया। हाँ, मेहंदी की कुप्पी जो होती है वो भी कोन होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं पीडीएफ के फॉर्म में क्या चीज लेके आया हूं उसको थोड़ा सा समझना। ये एक शंकु होता है ना, इसकी पढ़ लेना। एक शंकु एक त्रियामी ज्यामितीय आकृति है जिसका आधार सामान्यतः वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार है और यह धीरे धीरे एक बिंदु की ओर संकुचित होता है जिसे शिखर या शीर्ष कहा जाता है। शंकु में आधार से शिखर तक एक वक्रित पृष्ठ होता है जिसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। आइसक्रीम जो होती है शंकु और ज्वालामुखी का शंकुकार आकार शामिल है। मेरे भाई ये जो है ये शंकु के रूप में आप देखेंगे ना, ये जो होता है इसका सर्कुलर पार्ट होता है, ये इसका कर्व्ड पार्ट होता है और ये इसका पीक होता है। तो इसीलिए हमने सॉफ्टी को क्या लिखा था? हमने सॉफ्टी को मेरे भाई शंकु लिखा था, है ना। चलिए, फॉर्मूले मैंने ये बता दिए थे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर एल प्लस आर होता है। अगर त्रिज्या खंड की बात करूं तो ये हमने 2D में पढ़ा था कि अगर एक त्रिज्या खंड है तो उसकी चाप की लंबाई क्या होती है? तो चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर थीटा बटे 360 होती है। यहां से मेरे भाई ये बहुत बाद की चीज है, अभी इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे भी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। सबको आइसक्रीम मिलेगी, है ना, सबको आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब दबा के, है ना। ऐसी सर्दियों में, ऐसी सर्दियों में सॉफ्टी कौन खाता है भला? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 264। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसके वृत्ताकार आधार का व्यास, व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट मेरे प्यारे दोस्त 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। आयतन पूछा है तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 होगा और एच मतलब मेरे भाई 7 होगा। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से काटा 12 बार, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 264 आ जाएगा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गर्मी में दिलाएंगे। अगर आपका सम्मान समारोह गर्मियों में होता है तो आपको आइसक्रीम मेरी तरफ से रहेगी, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मेरे भाई, तिरछी ऊंचाई 13 दी हुई है। ये जो तिरछी ऊंचाई है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है ये 13 दी हुई है। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब है आधार में वृत्त जुड़ा हुआ है। आधार में अगर वृत्त जुड़ा हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 144 पाई दी गई है। अगर 144 पाई है तो पाई से पाई कट गया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, यानी ये रेडियस 12 हो चुकी। तो वो आपसे शंकु का आयतन पूछना चाह रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 13 है, ये 12 है, तो 5 12 13 का आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने आपसे आयतन पूछा है तो 1/3, आंसर पाई के फॉर्म में है, पाई रहने दो। आर का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 होगा और एच मतलब 5 दिया हुआ है। 3 चौक 12 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 48 पंजे 240 पाई हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई 240 पाई हो जाएगा। 240 पाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अभी आइएगा इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। सर अगर 2D को 3D में बदलेंगे तो क्या बराबर होगा? सर अगर 2D को 3D में बदलेंगे तो क्या बराबर होगा? 2D को 3D में नहीं बदलेंगे, है ना। 2D को अगर 2D में बदलेंगे तो पेरीमीटर बराबर होगा, 3D को 3D में बदलेंगे तो वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 2D के क्षेत्रफल में, जो भी चीज 2D में है उसके क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई की गुणा आप लोग कर दोगे तो वो आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2D में दो विमाएं होती हैं और दो विमाओं से मिलकर क्षेत्रफल बनता है। उसमें अगर तीसरी विमा की गुणा कर दोगे तो वो आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी ऊंचाई से अनुपात, आधार की त्रिज्या का उसकी ऊंचाई से अनुपात, आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है? आधार की त्रिज्या 7 दी गई है और ऊंचाई कितनी दी गई है? 9 दी गई है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है तो शंकु का आयतन कितना होगा? अब मेरे प्यारे भाई मैं इसे 7a मान लेता हूं, इसे 9a मान लेता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49a² हो जाएगा, और उसने कितना दिया है? 1386 आप लोगों को दिया है। ये पाई इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। 49 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा काटा पीटी मचाइए मेरे भाई। आपने कहा भैया जी 7 सत्ते 49 होता है, बहुत बढ़िया। 7 एकम 7 होता है, 6 बचेगा, 7 नाम 63 होता है, 7 अट्ठे 56 होता है, 22 निम्मा 198 होते हैं। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 दी गई है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 3 आ चुकी है तो मेरे भाई रेडियस जो है वो 21 आ जाएगी और ऊंचाई जो है वो 27 आ जाएगी। 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441 होगा और एच कितना है? 27 है। आपने कहा 7 छिंग 42 होता है, 7 तिया 21 होता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यूनिट डिजिट से करूं 2 एकम 2, 7 दूनी 14, पीछे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या इतना बवाल करने की आवश्यकता थी हम लोगों को? इतना बवाल करने की आवश्यकता थी? अगर शंकु का आयतन हमसे पूछना चाह रहा है तो हमारे दिमाग में एक पल के लिए जरूर आया होगा कि भैया जी पाई आ रहा है इसके क्वेश्चन के जवाब में। पाई मतलब मेरे प्यारे दोस्त वो 22 यानी 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 का मल्टीपल होगा तो 4 और 1 5 और 4 9, 7 और 2 9, 11 का मल्टीपल है। 1 और 6 7 और 2 9, 5 और 3 8, 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 और 7 8 और 8 16, 6 और 2 8, 16 में से 8 गए, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7, 3 और 2 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाहता है भैया? आखिरी के दिनों में गणित कैसे मजबूत करें भैया, कृपा मार्गदर्शन करें। बेटा कोर्स खत्म हो गया है तो मॉक टेस्ट एक सहारा है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे उनके कॉन्सेप्ट को जानिए और फिर हमेशा के लिए उन्हें दिमाग में बैठाने का काम करिए। लेकिन अगर कोर्स कंप्लीट अभी नहीं हुआ है तो जिन चैप्टर्स का हो चुका है उनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, इंडिविजुअल क्वेश्चंस की मेरे प्यारे दोस्त प्रैक्टिस करिए, है ना। आज आप हाँ, देखिए दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात जो है वो 1/10 है। दो शंकु ऐसे हैं इनके आयतनों का अनुपात 1/10 है। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी रेडियस के रेशो का स्क्वायर, रेडियस के रेशो का स्क्वायर, रेडियस के रेशो का स्क्वायर
हमें नहीं पता है। इनटू में हाइट का रेशो क्या हो जाएगा, हाइट का रेशो जो है वो 2/5 है। यहां से देखेंगे 5 दूनी 10 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1/4। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी कि दोनों की रेडियस का रेशो कितना हो जाएगा, दोनों की रेडियस का रेशो 1/2 हो जाएगा। उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्त उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। एक ही लाइन का क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है। क्या ये बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। सर 49 कैसे आया? बेटा जी स्क्वायर होता है। यहां से देखिए ये 49 जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना है 7a, 7a का स्क्वायर करोगे 49a स्क्वायर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, समझिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? समझ नहीं आया शिवाजी गुजर। बेटा देखो, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम अगर दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो वॉल्यूम होता है बेसिकली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे का वॉल्यूम भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, दोनों के रेडियस का रेशो का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी गुणा दोनों के हाइट के रेशो में कर देंगे। यही तो होता है वॉल्यूम का रेशो, बस वही मैंने किया है बच्चे। रेडियस के रेशो का स्क्वायर मुझसे पूछा है, हाइट का रेशो 2/5 दिया है, वॉल्यूम का रेशो 1/10 दिया था। बस मैंने उसको सॉल्व किया बच्चे, मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब मेरे सामने आ गया। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए ध्यान से समझिए दोस्त। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दी हुई है। एक तो ऊंचाई दी है और एक तिरछी ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। ये लंब वृत्तीय शंकु है, एक तो इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी है 24 दी हुई है, और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है 25 दी हुई है। दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये दोनों भुजाएं 24 है तो ये भुजा 7 होगी, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, रेडियस जो है वो 7 होगी और एल कितनी है 25 हो जाएगी। 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाए। 11 का मल्टीपल देख सकते थे पाई आर एल में, 5 2 7, ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 5 13 में से 2 गया, ये भी 11 का मल्टीपल है। 14 में से 3 गया, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। तो यहां मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को मेथड से ही चीजों को सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87। क्वेश्चन नंबर 87 मेरी दादी नहीं जानती, वो भी इसी दुनिया से। मेरी दादी बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरी दादी मुझसे तेज ब्याज का हिसाब लगा लेती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी दादी हो सकता है नहीं जानती हो इन चीजों को, लेकिन दादी को एक बार नोट हाथ में दे देना, या दादी को कहीं से बोल देना कि अम्मा आपको यहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं या पैसे लाने हैं आपको, या दादी से बोल देना कि मैंने उसे इतने पैसे दे रखे हैं, उसने मुझे उनमें से इतने पैसे दे दिए। अगर दादी बिल्कुल सही ना बता दे तो मुझे आके बता देना कि दादी ये बता दे कि भैया तेरे इतने पैसे रह रहे हैं उस पे, भैया तेरे इतने पैसे रह रहे हैं, उसने इतने दे दिए, उसमें से इतने गए तो इतने तेरे पे आ गए, इतने तो उस पर बच गए। बिल्कुल सही जवाब देंगे, है ना? तो भैया बड़े बूढ़ों की तो बात ही अलग है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना,
वो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। और हो भी क्यों ना, मतलब कहते हैं ना, हमारे पिताजी के भी पिताजी, भाई साहब समझ रहे हो, हमारे पिताजी के भी पिताजी, खतरनाक। ठीक है, बड़े भैया जी मशीन फेल है दादी के आगे। हाँ हाँ, होती है, होती है। मेरे अम्मा है ना, मेरे दादाजी नहीं है, जब मैं बहुत छोटा था तो एक्सपायर कर गए थे, और पिताजी भी एक्सपायर कर गए हैं। अम्मा है, अम्मा पेंशन आती है, दादाजी की पेंशन आती है, वो आर्मी में थे, और पेंशन आती है तो मतलब हिसाब बहुत तेजी से लगा लेती, बहुत तेजी से। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मतलब, और मेरी दादी बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, फिर भी उनका हिसाब इतनी तेज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 87। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, रेडियस की वैल्यू 10 रख दीजिए, और एल की वैल्यू 10.5 रख दीजिए। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, 10 से 10 उड़ाइए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30 को जीरो हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो हो जाएगा 330, 330 हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे, आपसे कोई ये पूछे कि इस शंकु को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, कितने क्षेत्रफल की सीट की आवश्यकता होगी, तो आप कहना 330 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी। 330 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी। भैया कल क्लास होगी या नहीं? कल नहीं होगी क्लास। कल सुबह जो है वो मैं फाउंडेशन बैच को खत्म करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने कल फाउंडेशन बैच की क्लास को रखी हुई है, फाउंडेशन बैच को रखा हुआ। ठीक है, चलिए। भाभी कितनी पढ़ी हुई है? भाभी बहुत पढ़ी हुई है, ठीक है, मतलब है ना, एमकॉम करे हुई है, और भाभी ठीक पढ़ी हुई है। माताजी मेरी नहीं पढ़ी हुई हैं इतनी, है ना, माताजी मेरी 5th 6th मतलब किए हुई हैं, और पहले साइन वगैरह कर लेती थी। अब माताजी के जब से पैरालाइज्ड हुई हैं, अब वो हाथ चलता नहीं है, सीधे हाथ चलता नहीं है, और वो साइन की भी दिक्कत आ गई है। ठीक है, चलिए। हाँ, माइग्रेन का आराम नहीं है, वो जब उठता है 3-4 दिन के लिए लगातार उठता है, अभी ठीक है फिलहाल में। बड़े भैया जी, पापा के बिना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा अकेलापन मुझे महसूस हुआ है पिताजी के बाद से हुआ है, और खैर अब छोड़िए, फिर ज़्यादा अंदर तक चले जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए भाई साहब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 88? आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? शंकु x का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु y के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो ये शंकु x का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु y का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये शंकु y का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। क्योंकि ये y का है इसलिए मैंने इसमें नीचे y लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये x का है इसलिए मैंने x लगा दिया है। उसने कहा शंकु x का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो y के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है, इसके लिए मैंने इसके आगे 5 लगा दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त पाई से पाई उड़ा देते हैं, अब आगे बढ़िएगा। उसने कहा है शंकु y की तिर्यक ऊंचाई शंकु x की तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना है। शंकु y की तिर्यक ऊंचाई इसका 5 गुना है, यानी ये rx है,
अगर ये 1 होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 1 होता है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई इसका 5 गुना है, यानी ये 5 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। शंकु y की तिर्यक ऊंचाई जो है वो शंकु x की तिर्यक ऊंचाई की 5 गुना है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये 1 है तो वो 5 गुना, यानी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां से दोनों का रेशो निकालूं, शंकु x की त्रिज्या अपॉन शंकु y की त्रिज्या, वो कितनी आ जाएगी? 25/1 आ जाएगी। कितनी? 25/1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि शंकु x और शंकु y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में कांस्टेंट आएगा, यानी जो रेडियस का स्क्वायर होगा वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अगर रेडियस का रेशो 25/1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 625/1 उनके रेडियस के स्क्वायर का रेशो होगा, वही उनके क्षेत्रफल का रेशो आ जाएगा, वही उनके क्षेत्रफल का रेशो आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 625/1। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 625/1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है बेटा? क्यूब बताया था, क्यूब वॉल्यूम में होता है, और क्यूब तो मैंने अभी बताया भी नहीं है, जब वो भी गोले के अंदर होगा। आप ये सोचिए कि अगर नीचे आधार, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब आधार में उसके वृत्त जुड़ा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हमने रेडियस का स्क्वायर किया है। ठीक है, इसका बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। यदि शंकु की ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, रेडियस कितनी है? रेडियस 15 है, और एल प्लस आर करेंगे। अब आप एक चीज को समझिए, ये आपके सामने एक शंकु था, और इस शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 20 दिया हुआ है, इस शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं तो ये 15 दिया हुआ है। तो 15, 20, 25 से ये ट्रिपलेट से ये मेरे भाई तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 25। अगर मैं आपसे कहूं एल कितना है? 25 है, आर कितना है? 15 है, 25 और 15 40 की गुणा, 25 और 15 40 की गुणा जब हम 15 में करते हैं तो मेरे भाई ये 600 आ जाता है, और 600 की गुणा 22 में करेंगे तो 132, 13,200, 13,200/7 आएगा। कितने बच्चों का जवाब 13,200/7 आ रहा है? 13,200/7 आ रहा है मेरे भाई। कितने बच्चों का जवाब 13,200/7 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऊंचाई जो है वो 20 है मेरे प्यारे दोस्त, त्रिज्या जो है वो 15 है, तो आप यहां से इसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई 25 हो जाएगी, और उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जाना है, तो आप कहेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहां से सारी वैल्यू रखूंगा तो आंसर 13,200/7 आ जाएगा। 13,200/7। तुक्के का भारी यूज बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, कोई सी ऑप्शन दे रहा था, कोई बी ऑप्शन दे रहा था, मतलब एक भी बार ये नहीं सोचा, एक भी बार ये नहीं सोचा कि मेरे प्यारे दोस्त हम सॉल्व करके देख लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपकी प्यारी गुड़िया एकदम ठीक।
है ना। आपकी प्यारी गुड़िया एकदम ठीक है। नहीं आया तो नहीं आया, क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन का बताइए मुझे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तिर्यक ऊंचाई, अच्छा गलत कर दिया हमने कहीं। यदि शंकु की ऊंचाई 20 दी है और त्रिज्या 15 दी है, हाँ तो आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाइट को खाली ऊंचाई कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है बच्चे, है ना। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल जो दिया हुआ है, पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 आप लोगों को दिया हुआ है। व्यास 168 है, व्यास 168 है तो त्रिज्या 168 की आधी हो जाएगी, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, यानी कि यहां से हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 7 से काटा कितनी बार, 12 बार, 12 12 से काटेंगे 12 चौक 48 होगा, 12 चौक 48 होगा, 49 50 7, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं एक शंकु आप लोगों के पास है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 आप लोगों को दी हुई, ठीक है। अगर 21 दी है और ये कितनी दी है भाई साहब, ये भी गड़बड़ आ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी गड़बड़ आ रहा है। हमने क्या गड़बड़ कर दी, पाई की वैल्यू 22/7 ले दी, 7 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, है ना। 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, 22 दूनी 44, और 22 एकम 22। मतलब कैसे कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं एक बार। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 5544। आप लोगों ने पता है कैसे किया होगा, आप लोगों ने ऐसे किया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 5544। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का एरिया और जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5544 है, यहां से पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग रख देते हैं, रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं, रेडियस हो जाएगी 84, तो मेरे भाई 84 गुणा 84 कर लेंगे। अगर यहां से काटें 7 एकम 7, 7 दूनी 14। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप लोग समझना कि 2 दूनी 4, 4 चौक 16, अगर मैं यहां से चीजें देखूं तो ये 5544 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन तो खैर, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकली देखें तो गलत है, क्वेश्चन प्रैक्टिकली देखें गलत है, क्यों होगा गलत मैं बताऊंगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं टीएस से। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है तो टीएस से हम करके जरूर आ सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त लीगली ऑफिशियली गलत है। 12 दूनी, अब देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 को 8 हासिल लगे 4, 12 अट्ठे 96 और 400 हो जाएंगे। आपने कहा ये 5544 है, प्लस 22 अट्ठे 176 को 6 हासिल 17, 22 0 0 17 को 7 हासिल 1, 22 0 0 1, 22 एकम 22 हो जाएगा। तो 6 4 10 को 0 हासिल 1, 7 4 11, 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 7 हो जाएगा, 22 5 27, यानी आंसर 27,720 हो जाएगा। आंसर 27,720 हो जाएगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्लैंट हाइट जो है वो 21 हो गई हो और रेडियस जो है उसकी 84 हो गई हो। स्लैंट हाइट जो है वो 21 हो गई हो और रेडियस जो है वो 84 हो गई हो। क्या हाइपोटेनस से बड़ी हो सकती है क्या रेडियस, क्या हाइपोटेनस से बड़ी हो सकती है क्या रेडियस, नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं यहां यह सोचा कि यार ये 21 है, ये 84 कैसे आ सकता है, मैं हाइट कैसे निकालूंगा मेरे भाई।
तो यहां के तरीके से तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन जो है वो गलत का राह में, गलत की तरफ जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी कहता है, अगर आप उस झमेले में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो आप ये देखिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो मेरे भाई अगर इसके एरिया में वृत्त का एरिया और जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल सरफेस एरिया नहीं बन जाएगा? क्या ये टोटल सरफेस एरिया नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस कर्व्ड सरफेस एरिया में इस वृत्त का एरिया जोड़ा था, पाई आर स्क्वायर जोड़ा था, तब जाके टोटल सरफेस एरिया निकाल पाया हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अरे गुरु भाई साहब वैसे भी आ रहा है, आप समझ नहीं रहे यार, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इससे भी आ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बस इसकी कंडीशन पॉसिबल बताओ। इससे भी आ जाएगा, पाई 22/7 रख दीजिए, रेडियस को 84 रख दीजिए, एल कितना है 21 आ गया है, रेडियस 84 है, इससे भी सॉल्व करेंगे, इससे भी आंसर यही आ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? चलिए इसका जवाब दीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 84 बेटा ये व्यास दिया हुआ है, और व्यास को आधा करते हैं तो ये त्रिज्या आती है, ये त्रिज्या आती है, यहां से आया है 84। ठीक है जी, बताइए। किसी शंकुकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। ये एक शंकुकार तंबू था, ये एक शंकुकार तंबू था, इसमें 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है, 40 व्यक्ति इसके अंदर रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की और सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तंबू की ऊंचाई क्या होगी? चलिए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, बात को समझिएगा थोड़ा सा। नवासी को चेक करिए, क्या चेक करूं नवासी में? तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस लगा के या ट्रिपलेट होगा? ऑप्शन डी। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हाँ लगा दो ना। क्या है इसमें? शंकु की ऊंचाई 20 दी हुई है, ये रही 20, त्रिज्या 15 दी हुई है, ये रही 15। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, दोनों का योग करिए 625 होगा, और उसका अंडर रूट करिएगा 25 आएगा। अब उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर एल प्लस आर लगा दीजिए, जो सॉल्व होके आए। अब यहां देखिए मेरे भाई, एक शंकुकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। अच्छा, 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की जरूरत है। जमीन पर मतलब क्या वो इस सर्कुलर पार्ट पे खड़े होंगे? अगर एक हमने तंबू लगा लिया है, मान लो यहां एक तंबू लगा लिया है, एक तंबू लगा लिया है यहां, जमीन पर खड़े होने के लिए 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो जमीन पर जितने एरिया में मेरे पैर आ रहे होंगे क्या उतनी ही जरूरत मुझे पड़ेगी? अगर एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो उसमें 40 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, क्या जमीन का क्षेत्रफल जो होगा वो 200 मीटर स्क्वायर होगा? जमीन का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो 200 मीटर स्क्वायर दी हुई है, इसका एरिया जो दिया हुआ है वो 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
यानी यहां जो स्पेस है जहां 40 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, क्या इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा वो 200 मीटर स्क्वायर होगा। अगर मेरे भाई एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, तो क्या 40 व्यक्तियों को 200 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब बात सांस लेने की होगी तो सांस जो है इस टेंट में पूरे में फैलेगा, और अंदर के स्पेस को हम लोग कहते हैं आयतन। यानी एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब की जगह चाहिए, तो 40 व्यक्तियों को क्या अंदर का स्पेस जो होगा वो 2800 मीटर क्यूब होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शंकु का आयतन होता कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये हमें 2800 दिया हुआ है? आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? पाई आर स्क्वायर यानी सर्किल का एरिया 200 दिया हुआ है। यहां एच दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से काटोगे 14 बार, ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, यानी 14 तिया 42 हो जाएगा। कितना? 14 तिया 42। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? क्या ये चीज समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है, ये चीज समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है, हाइट जो है वो 42 मीटर हो जाए। बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से समझना। एक शंकुकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं, यानी एक शंकुकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। जमीन पर खड़े होने के लिए 5 मीटर स्क्वायर का स्थान होना चाहिए, यानी जमीन का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जमीन पर वृत्त जुड़ा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। उसने कहा एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 120 मीटर क्यूब जगह चाहिए, तो 30 व्यक्ति को इतनी जगह चाहिए। सांस जो लेगा वो पूरे आयतन में लेगा, पूरे अंदर सारे के सारे टेंट में लेगा, तो उसके आयतन जो है वो इतना होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 150 दी हुई है, मल्टीप्लाई एच दिया हुआ है, इज इक्वल टू 120 गुणा 30 दिया है। 3 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 छंग 30 होगा, तो 12 छिंग कितना हो जाएगा? हाइट जो है वो 72 मीटर हो जाएगी। हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी? हाइट जो है वो 72 मीटर हो जाएगी। सर ऊंचाई एल होता है और आपने तिर्यक ऊंचाई एल को, बेटा ऊंचाई एच होता है, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ऊंचाई एच होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, पढ़िए आराम से। किसी शंकुकार तंबू का आयतन जो है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 154 आप लोगों को दी है। आयतन जो है 1/3, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी हुई है। यहां एच की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और वो आयतन कितना दिया है? 1232 आप लोगों को दी। तब तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है? तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी? तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी अगर इसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है? तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी? अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, ये एक शंकु है,
शंकु मतलब तंबू भी कह सकते हैं। शंकुकार तंबू का आयतन 1232 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू दी हुई है। अब यहां से देखिए 22 पंजे 110 होते हैं, 22 छिक्का 132 होते हैं, 22 सत्ते 154 होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 तिया 24 हो जाएगी। यानी इस तंबू की ऊंचाई जो है वो 24 आप लोगों को दी हुई है। आधार का क्षेत्रफल 154 है। आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी गई है। यहां से पाई हटेगा, यहां पाई जाएगा डिवाइड में, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आर की वैल्यू 7 है, क्या आप नहीं जानते कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है? अब उसने कहा तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। यानी इस तंबू को हमें बनाना है, तो बनाने में कितने क्षेत्रफल के कैनवास की जरूरत पड़ी होगी। तो मैंने कहा था जब तंबू बनाने का क्वेश्चन आए तो पाई आर एल निकालना। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू 25 है। यानी इतने कैनवास की हमें जरूरत पड़ेगी। उसने कहा कैनवास कितना चाहिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यानी उसका कैनवास का क्षेत्रफल इतना ही होना चाहिए। लंबाई मुझे निकालनी है, चौड़ाई 2 मीटर दी हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा। उस कैनवास की लंबाई कितनी होनी चाहिए? उस कैनवास की लंबाई 275 मीटर होनी चाहिए, जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर आपको दी हुई है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, परेशान मत होना। सबसे पहले एक शंकुकार तंबू आपके सामने दिया हुआ है। इसका आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी है। इसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 गुणा एच बराबर आयतन 1232 दिया है। यहां से एच की वैल्यू निकाल ली, 24 आ गई। अगर h 24 आ चुका है तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई यहां आपके पास तीनों डायमेंशंस आ चुकी। अब मुझे ऐसे कैनवास की जरूरत है जिससे यह तंबू बनाया गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं उस कैनवास का एरिया कितना होगा, कैनवास बेसिकली चादर होती है 2D के फॉर्म में, उस कैनवास का एरिया कितना होगा, तो मुझे इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी उस कैनवास का एरिया इतना होना चाहिए। कैनवास का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ दे रखी है 2, लेंथ पूछी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 275 आपके सामने जवाब आ जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। कैनवास मतलब सीट, सीट मेरे भाई, तो सीट का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। अगर सीट का एरिया इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आ गया, तभी प्यारे दोस्त हम इस शंकु को बना पाएंगे या हम इस तंबू को बना पाएंगे। तो मैंने शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सीट के क्षेत्रफल के बराबर लिख दिया, L इंटू बी के बराबर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 94। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? 94 ज्यादा नहीं है ना? टोटल 97 क्वेश्चन है। यानी कि मेरे भाई 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों के चारों क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है। एक बार मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टॉप करेंगे 4 क्वेश्चन बाद। समझिए मेरे प्यारे दोस्त क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है, अच्छा सेंटीमीटर में था सब कुछ, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा।
यह मीटर ही कर लो मेरे भाई, ये सेंटीमीटर ही कर लो, ये सेंटीमीटर ही कर लो, है ना, ये सेंटीमीटर कर लो, ये सेंटीमीटर ही कर लो, ठीक है। सेंटीमीटर में अगर सब कुछ है तो सेंटीमीटर में ही कर लो, ठीक है। देखिए, एक तंबू इस प्रकार है कि उसका निचला भाग 24 मीटर ऊंचाई के एक सिलेंडर की तरह है। तंबू ऐसा बना हुआ है कि नीचे जो है वो सिलेंडर है, नीचे जो है वो सिलेंडर दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 24 मीटर आप लोगों को दी हुई है। आगे, जिसका व्यास 126 मीटर है। अगर व्यास 126 है तो इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या 63 मीटर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। उसका शीर्ष भाग 126 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ शंकु की तरह है। ऊपर जो है एक शंकु बना हुआ है और उसका व्यास भी 126 मीटर के उस पर ही बना हुआ है, तो उसकी भी त्रिज्या 63 मीटर ही हो जाएगी। 80 मीटर तिरछा ऊंचा है, 80 मीटर तिरछा ऊंचा दिया है। ये शंकु 80 मीटर तिरछा ऊंचा दिया हुआ है, तिरछा ऊंचा मतलब तिरछी ऊंचाई दी हुई है। उसका कैनवास जो है वो 8 मीटर चौड़ा है, यानी वो जो सीट है ना उसकी चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है। उस सीट की चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है, तो तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी। तो पहले मुझे यह तो पता चले कि शंकु को, इस खिलौने को बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी। पहले मुझे यह तो पता चले कि इस खिलौने को बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा जी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ये एरिया आपके सामने आ जाएगा पाई और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, क्योंकि हम नीचे का सर्कुलर पार्ट बनाते नहीं है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ये एरिया आपके सामने आ जाएगा। इतने एरिया की आपको जरूरत पड़ेगी इस खिलौने को बनाने के लिए। पाई मैंने बाहर ले दिया 22/7, रेडियस दोनों का मैंने बाहर ले दिया, रेडियस 63 बाहर आ गया। यहां एल बचेगा, एल की वैल्यू 80 दी हुई है। यहां 2 बचेगा और एच बचेगा, और एच की वैल्यू 24 दी हुई है। अगर आपने कहा 7 नाम 63 होते हैं, 22 निम्मा 198 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 24 दूनी 48 और 80 और 48 128 हो जाएगा। क्या इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की मुझे आवश्यकता पड़ेगी? क्या सीट का एरिया इतना होना चाहिए? क्या उस कैनवास का एरिया इतना होना चाहिए? उसने कहा है कैनवास की चौड़ाई 8 मीटर है, कैनवास की लंबाई नहीं पता है, कैनवास की चौड़ाई 8 मीटर। 8 से काटिए यहां मेरे भाई, 8 एकम 8 होगा, 4 8 6 48, 16 8 128 को 8 हासिल 12, 16 निम्मा 144 और 12 156 को 6 हासिल 15, 16 एकम 16 और 15 31, यानी उसकी लेंथ कितनी चाहिए? 3168 मीटर। 93 में सेंटीमीटर और मीटर को इक्वल कैसे कर सकते हैं? कर नहीं सकते, मैंने सेंटीमीटर हर जगह लिख दिया है, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। कर तो दिया हर जगह सेंटीमीटर, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। बात समझ में आ गई? जब भी कैनवास की जरूरत पड़े, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जब इस खिलौने को बनाओगे कभी भी इसका सर्कुलर पार्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। मजा आया? एक और मजे वाला क्वेश्चन आपके सामने, एक और मजे वाला क्वेश्चन और आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, 9 के मल्टीपल से भी हो जाए। सर आपको मेरा मैसेज नहीं दिखता क्या? नहीं दिखता, बताइए। जिस दिन आप में बोलने का तरीका आ जाए आपको, सर आपको मेरा मैसेज नहीं दिखता क्या, मैं आपके मैसेज ही देखता रहूं बस। मैंने एक चीज महसूस कर ली कि ऑनलाइन में भाई साहब आप नहीं पा सकते वो जो आप चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक तंबू एक बेलन के आकार का है,
तंबू को एक बेलन के आकार का बनाइए। तंबू को बेलन के आकार का बना दिया। इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है, कर दिया। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई 10 मीटर और 25 मीटर है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 10 मीटर है और ऊंचाई 25 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। शंकुकार भाग के लिए त्रिज्या 10 मीटर हो गई और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। तह सिलाई आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास की जरूरत होगी। जितना चाहिए, जितना चाहिए बच्चे, जितना चाहिए उससे 20% हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इसका निकालिए मेरे भाई, पाई आर एल हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निकालिए 2 पाई आर एच हो जाएगा। इतना तो चाहिए, लेकिन मुझे 20% ज्यादा लेना है, यानी मुझे 120% लेना होगा। इतना कैनवास मुझे चाहिए। अब उसने कहा इस तंबू के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा की गणना करिए। आवश्यक कैनवास कितना चाहिए भाई? इतना चाहिए। काटा पीटी मचाओ। पाई बाहर ले लो 22/7, रेडियस बाहर ले लो 10, एल कितना है 15, पाई भी बाहर ले लिया, आर भी बाहर ले लिया, 2h एच की गुणा 25 दूनी 50 हो जाएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा। और यहां क्या है 6/5। यहां क्या हो जाएगा 22/7, 5 दूनी 10 होगा, इंटू 6 दूनी 12 और 50 और 15 65। काटा पीटी मचाइए। 12 पंजे 60 को 0 हासिल लगे 6, 12 छिंग 72 और 6 78 और इसकी गुणा 22 में करिएगा मेरे भाई, बटे में 7 कर दीजिए। 22 0 0, 22 8 176 को 6 हासिल 17, 22 7 154 और 17 कितना हो जाएगा 154 और 17 171 हो जाएगा। आप 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। इसका एरिया जो आ जाएगा 7 दूनी 14 आएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 आएगा, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 आएगा, 7 एकम 7 आएगा। सबका इतना आ रहा है क्या? सबका इतना आ रहा है 2451.4। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, गजब कर दिया, गजब। समझ में आ गई? ये 120% क्यों लिया है? क्योंकि उसने कहा 20% एक्स्ट्रा कैनवास चाहिए सिलाई वगैरह के लिए। तो इतने कैनवास की तो मुझे जरूरत होगी खिलौने को बनाने के लिए, और मुझे इससे 20% ज्यादा लेना है, तो इसका 120% मुझे लेना पड़ेगा। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच को जोड़ के हमें वो कैनवास का एरिया पता लग जाएगा जिससे ये खिलौना बनकर तैयार होगा। लेकिन सिलाई पिलाई के लिए 20% ज्यादा लेना है, तो इसका 120% लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चीजें समझ आप कहेंगे जी। शंकु को काटने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। शंकु को काटने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। शंकु को काटने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार पढ़िए। बताओ क्या दिक्कत है? शिवाजी गुजर का भाई कमेंट पढ़ना आगे भाई। अगला कमेंट आप अपनी दिक्कत का बताना है ना, लिखना मत कुछ भी, अपनी दिक्कत का बताना बस। ठीक है, मैं बोल देता हूं, मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं इधर फेस करके खड़ा हूं। कमेंट आपका निकल गया है तो बताओ क्या ही पढ़ पाऊंगा, आप ही सोचो थोड़ा सा। चलिए, एक शंकु को इसके आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया है। ये एक शंकु है, इसको इसके आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/729 है। छोटे शंकु का आयतन 1 है, बड़े शंकु का आयतन 729 है। ऊपर छोटे शंकु की त्रिज्या लेनी पड़ेगी, नीचे बड़े शंकु की त्रिज्या। ऊपर छोटे शंकु की हाइट, नीचे बड़े शंकु की हाइट। ऊपर छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, नीचे बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई। उसने कहा यदि शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है, यानी शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर, यानी ये वाली हाइट जो है वो 40 दी गई, मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है। ऊपर छोटे शंकु की हाइट है, नीचे बड़े शंकु की हाइट है। क्या इसके क्यूब के बराबर होगा?
इनके वॉल्यूम का रेशो क्या इनके रेशो के क्यूब के बराबर होगा? यहां से क्यूब हटाइए, यहां क्यूब रूट लगाइए, क्या ये 1/27 होगा या नहीं होगा? नहीं, 1/9 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई छोटे शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। छोटे शंकु की हाइट 1 आ जाएगी और बड़े शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी? 9। अगर 9 में से 1 घटा दें तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 की वैल्यू 40 दी है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो छोटे शंकु की ऊंचाई यानी वो 1 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। योगेश फौजी, कर्डली, मुजफ्फरनगर। पहले तो इन्होंने फौजी लगाया हुआ है ना, तो अगर ये एक्स सर्विस मैन है ना, लेकिन भाई साहब मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूं, लाजवाब मेहनत है इनकी, लाजवाब। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो मुझे आज कांटेक्ट जरूर करिएगा, एक बार मैं बात जरूर करूंगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व मतलब बहुत तेजी से करते हैं। अगर फौजी लगाया हुआ है तो क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं? एक बार मुझे जरूर बताइएगा। ये क्या लिख दिया मैंने? ऑफिशियल राहुल तेवतिया RW। आप लोग इस पर जो है मुझे मैसेज जरूर करिएगा आज, है ना। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस पे मुझे मैसेज जरूर करिएगा और लिखिएगा कि आपने ही मैसेज करने के लिए बोला था, उसमें अपना नंबर जरूर लिखिए। ओ हो, अच्छा आपके हस्बैंड हैं फौज में, गजब की मेहनत है, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस मेहनत करते रहिए और मेहनत करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मतलब कोई नहीं रोक सकता है। पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत बड़ा एक तो नाम है, अलग दिख जाता है, और फिर क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन के आंसर बड़े लाजवाब आते हैं। ठीक है, चल, क्या ये बात समझ में आ गई? कटिंग का क्वेश्चन आ गया तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये है, और इसे मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे नहीं, केवल आप सॉल्व करेंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको दिया था, जैसा मैंने आपको दिया था मेरे। ठीक है, मिलते हैं कल नहीं परसों एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार कंटेंट के साथ, और फ्रस्टम हम लोग चालू करेंगे। और जो वो परसों की क्लास होगी यानी मंडे की क्लास होगी, उसमें फ्रस्टम, स्फेयर और हेमिस्फेयर मोस्ट प्रोबेबली सारे खत्म हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, आगे बढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और यकीन मानिए कि बहुत शानदार आप लोग करेंगे अगर इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।